हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों। मेरा नाम है शौर्य प्रताप सिंह। मैं एक बार और आ गया आपका बड़ा भाई लेकर फिर से क्लास फोर्थ चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। द सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। एक डेफिनेशन ये भी हो गया। एक डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ रेगुलर ऑर्डर विच गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। या फिर अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कि वाक्य शब्दों का जो समूह है वो रेगुलर फॉर्म में होता है, समूह में होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया राम इज रीडिंग बुक। राम बुक पढ़ रहा है। हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या तुम्हारा गृह कार्य पूरा हो गया। हाउ ब्यूटिफुल द फ्लावर इज। हाउ ब्यूटिफुल द फ्लावर इज, फूल की मतलब यह फूल कितना बढ़िया है। Thus we use the words to express our thoughts or feelings। इसमें बताया जा रहा है कि इन शब्दों में एक्सप्रेस थॉट्स, अपनी थिंकिंग मतलब कि अपनी कल्पनाएं और अपनी भावनाएं बताई जा रही हैं। नो दिस, क्या आप ये जानते हैं अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर। जो सेंटेंस होता है वह ग्रुप ऑफ प्रॉपर ऑर्डर में भी होता है, मतलब कि एक सीधी लाइन में भी होता है, सीधी समूह के लाइन में होता है। जैसे कि इट गिव्स इट्स कंप्लीट सेंस, मतलब कि वो हमें एक कंप्लीट सेंस बताता है, कंप्लीट सेंस समूह मतलब कि बताता है इसका। इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेनेशन मार्क। यह स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप पर। अगर क्वेश्चन का वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क पर, अगर एक्सप्लेनेशन है मतलब कि हैरानी वाली बात है तो एक्सप्लेनेशन मार्क पर ये एंड होता है। यहाँ शो हो रहा है वी मस्ट लव आवर कंट्री, तो कैपिटल लेटर डब्ल्यू है, फुल स्टॉप है और फिर से यहाँ पे व्हाट डज द ग्रीन कलर टीच, मतलब कि एक हरा कलर हमें क्या सिखाता है, हमें क्या बताता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इसमें का डब्ल्यू जो है ये कैपिटल लेटर है और क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन पूछा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, यहाँ पे भी सेम नो दिस वाला है। अ सेंटेंस कांट बी कंप्लीटेड विदाउट अ वर्ब, सो वी कैन से दैट वर्ब इज द शॉल, मतलब कि सोल्यूशन इज अ सेंटेंस। मतलब इसमें बता रहे जो सेंटेंस है वो एक वर्ब के बिना अधूरा है। जैसे कि इसमें दिखा रहा है, यहाँ ले लेते हैं राम इज रीडिंग अ बुक। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग नहीं रहेगा तो इसको मतलब कि गलत फॉर्म में ऐसे आ जाएगा राम इज अ बुक, क्या बुक, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे रीडिंग रहना चाहिए, तो अब आता है राम इज रीडिंग अ बुक। अगर मैंने इसमें कुछ गलत बोला हो तो बड़े लोग जो हैं वो हमें ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दें कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई है, मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज गो स्टॉप कम एटसेट्रा, इसमें एग्जाम्पल के तौर में बता रहा है गो स्टॉप कम एटसेट्रा, मतलब कि ऐसे ऐसे शब्द आते हैं। As the three words go, stop and come are verbs and every verb makes a complete sense according to the nature of sentence। जो उसमें बता रहा है मतलब कि जितने थ्री वर्ड्स है गो स्टॉप एंड कम, वो वर्ब के मतलब क्रियाकलाप के हर एक क्रिया में यह कंप्लीट सेंस निकालते हैं, पूरा मतलब निकालते हैं। डैट नेचर मतलब कि एक अलग ही बर्ताव इसका होता है इस वाक्य का। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब कि कितने प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं, मतलब कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दे आर असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट सेंटेंस।
असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि क्वेश्चन मार्क होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इसमें एक्सप्रेशन बताता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसमें फीलिंग्स और जॉय एंड सॉरो एक्सप्रेशन बताता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस यहाँ पे बता रहा है कि इस प्रे ऑफ ब्लेसिंग कोर्स एंड विथ मे एंड्स, मतलब कि इसमें ब्लेसिंग बताते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल्स हैं आर गिवन बिलो, रीड देम केयरफुली। अरुणी वॉज अ ओबीडियंट स्टूडेंट, जो अरुणी है वो एक बहुत अच्छा छात्र है, मतलब कि आज्ञाकारी छात्र है। ही डिड नॉट अब्यूजिंग एनीवन, वह किसी को गाली नहीं देता है। डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या तुमको यात्रा करना पसंद है। हु वॉज चंद्रशेखर वेंकट रमन, मतलब कि वह चंद्रशेखर वेंकट कौन थे। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया आप मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आइए। डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर मत करो। लेट दिस चाइल्ड प्ले हियर, यहाँ बच्चों के साथ खेलो। हाउ ब्यूटिफुल द रेनबो इज, यह इंद्रधनुष कितना सुंदर है या कितना प्यारा है। अलास लक्ष्मीबाई डाइड सो यंग, मतलब कि इसमें हैरानी से पूछ रहा है कि लक्ष्मीबाई जो है वो यंग एज में मर गई। मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, वह मतलब कि जो फादर हैं वह गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बेटे को आशीर्वाद दें। सेंटेंस फर्स्ट, मतलब कि पहले लाइन में इज अफर्मेटिव सेंटेंस, वाइल सेंटेंसेस। सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड एंड फोर्थ आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ आर imperative sentence, while sentences eighth and ninth are explanatory, and last two sentences ninth, 10th और 11th आर ऑप्टेटिव सेंटेंस। में बता रहा है जो फर्स्ट सेकंड है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। जो फर्स्ट सेकंड है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड सेकंड बता रहा है सेकंड इज नेगेटिव सेंटेंस, जो ये सेकंड है वो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हुआ है, इसको जिसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आता है नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव सेंटेंसेस। एंड और इसमें दिखा रहा है थर्ड और फोर्थ आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो थर्ड और फोर्थ है वो इंटेरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इसमें दिखा रहा है और जो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यहाँ से यहाँ तक जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस। और जो एट्थ और नाइन्थ है वो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है। एट्थ और नाइन्थ ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेम यहाँ पे भी एट्थ और नाइन्थ है, यहाँ पे भी सेम वही है। मे यू लिव लॉन्ग और मे गॉड ब्लेस यू। जो लास्ट के 10th और 11th हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं।
ऑप्टेटिव सेंटेंस, यहाँ पे एक्सप्रेशंस बताए जा रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब इसका पढ़ते हैं। एन assertive sentences says or states something. It may be in affirmative or negative. It starts with a capital letter and ends with full stop. इसमें बता रहा है जो assertive sentence है वो हमें राजधानी मतलब किस स्टेट्स पर स्थित होती हैं, मतलब किस जगह स्थित होती हैं। इट में बीन इन affirmative सेंटेंस, जो ये affirmative सेंटेंस, affirmative और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो इट स्टार्ट वो शुरू होते हैं कैपिटल लेटर से, और जो समाप्त होता है वो फुल स्टॉप पर जाकर समाप्त होता है। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और बता दे रहे हैं। एन असर्टिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो एक जगह स्थित होते हैं, एक जगह रहते हैं। इट मे बी अफर्मेटिव और नेगेटिव, जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, इट स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और वो समाप्त होता है फुल स्टॉप पे। ओके बच्चों, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब एंड एंड्स विथ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसमें बता रहे हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन वर्ड से, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है। एंड हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, व्हाट इज, हेल्पिंग वर्ब है इज, व्हाट इज योर नेम। और ये समाप्त होता है एक क्वेश्चन मार्क पर, इंटरोगेशन साइन पर, ये इस पे मतलब कि इस लाइन पर आकर समाप्त होता है। नेक्स्ट, एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट और एडवाइस। It starts with the base form of the verb and ends with a full stop. इसमें बता रहा है जो imperative sentence है वो expresses करते हैं एक कमांड में, मतलब कि जैसे कि टीचर लोग कमांड कहते हैं स्टैंड अप, गो आउट माई क्लास, मतलब कि खड़े हो जाओ मेरे क्लास से जाओ, ये कमांड हो गया। और रिक्वेस्ट, मतलब कि किसी से रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जैसे कि एग्जाम्पल बताया था, मतलब कि रिक्वेस्ट हो गया। और एन एडवाइस मतलब कि एक सलाह दे, मतलब कोई बड़ा व्यक्ति सलाह दे रहा है। इसके स्टार्ट्स में वो बेस्ड फ्रॉम अ वर्ब, मतलब कि इसके बेस में भी एक वर्ब फॉर्म आती है। एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप, मतलब कि वो समाप्त होता है एक फुल स्टॉप पर। और नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। An exclamatory sentence expresses a strong feeling of hurt. It may be surprise, joy, sorrow, etc. The sentences start with how or what and ends with exclamatory sign. इसमें बता रहा है जो exclamatory sentence है वो express करता है एक strong feeling of hurt, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हर्ट, मतलब कि मजबूती, मतलब कि हर्ट की, मतलब कि अपने दिल की मजबूती को बताता है, महसूस कराता है। इट मे बी सरप्राइज, जॉय एंड सॉरो, मतलब कि इसमें बताता है एक सरप्राइज बताता है, जॉय बताता है, सॉरो बताता है कि एक्सप्रेशन, मतलब कि खुशी जताता है इसमें, एटसेट्रा। द सेंटेंसेस स्टार्ट विथ हाउ और व्हाट, ये मतलब कि ये स्टार्ट होता है सेंटेंस हाउ से या फिर व्हाट से। जैसे कि एग्जाम्पल में सब बताया है इसमें, जैसे कि दिखा रहे हैं आपको हम, जैसे कि ये ले लीजिए, मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, इसमें एक्सप्रेशन जता रहा है ना, एक्सप्रेशन नहीं, इसमें ब्लेसिंग बताई जा रही है ऑप्टेटिव सेंटेंस की। सेम इसमें भी सेम वैसे ही एक्सक्लेमेटरी मार्क, जैसे कि ये है मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है यहाँ पर। और इसमें बता रहा है एन ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसेस विश, प्रे, ब्लेसिंग और कर्स। इट्स स्टार्ट्स विथ मे एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी साइन। इसमें बता रहा है जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो एक्सप्रेस करता है विश को, मतलब कि जैसे कि कोई विश मांगते हैं उसके लिए, या किसी के लिए प्रे करते हैं, या ब्लेसिंग लेते हैं, या फिर कोई मतलब कि किसी की डेथ हो जाती है तो उस पर कर्ज कहते हैं, मतलब कि प्रे करते हैं उसमें भी, लेकिन इसका दूसरा होता है डेथ के लिए कर्ज आता है।
डेथ कर कोई मर जाता है तो उसके लिए जो प्रे करते हैं उसके लिए कर्ज आता है। इट स्टार्ट्स विथ अ मे एंड एंड्स विथ एक्सक्लेमेटरी साइन। इसमें बता रहा है जो स्टार्ट होता है वो मे से शुरू होता है, जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, ये मे से स्टार्ट होता है और ये समाप्त होता है एक एक्सक्लेमेटरी साइन पर, एक एक्सक्लेमेटरी साइन पर। चलिए पार्ट खत्म हो गया। ये एक्सरसाइज 1 है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसको करिएगा। मैं आपको इसको मैं करके आपको बताऊंगा। ओके, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ओके बच्चों, बाय बाय। और आप लोगों को ये एक वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइएगा। मेरे अंदर कोई कमी रह गई होगी मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। ओके बाय, थैंक यू।